Hello everyone, you are cordially welcome back to the my YouTube चैनल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और आज से देखना शुरू किए हैं, तो मैं पहले दो क्लास मेरा हो चुका है और उसमें मैं जो टॉपिक कराई थी उसी का मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। और जो नहीं देखे हैं वीडियो वो जा करके मेरे पिछले वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें मैं अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन की हूँ और वो बेसिक थे और उस बेसिक से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। और उस अगर बेसिक आपका क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तो आपके क्वेश्चन भी अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप पिछले वीडियो देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी और काफी हेल्प मिलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, जो आपका भी होगा और मेरा भी होगा, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स टेस्ट। आज की क्लास सिर्फ टेस्ट होंगे, सिर्फ क्वेश्चन होंगे उसमें। उसके बाद कल मैं आऊंगी तो आपको बांग्लादेश स्टार्ट करूंगी, बांग्लादेश से फिर और मैप की तरफ जाएंगे। वो ऐसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो। महाद्वीप, द्वीप, उपमहाद्वीप और स्थल अवरुद्ध। दूसरा है दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में है द्वीप, खाड़ी, सोता, या फिर बफर देश। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड। वैसा भूमि जो
चारों ओर से जल से घिरा हो। द्वीप, द्वीप समूह और अंतरीप, सोता। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? महाद्वीप, उपमहाद्वीप, इंडोनेशिया, या फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसके ये मैं टॉपिक पहले करवा चुकी हूँ, पहले जो क्लास हो चुके हैं। तो जो नहीं देखे मेरे वीडियो वो जा करके देखे पहले वाले। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट उसमें किया हुआ है। उसको वो क्लास करने के बाद ये आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप करने की कोशिश कर लिए होंगे। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। वैसा देश, देखिए, वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा हो तो उसे कहते हैं स्थल और उद्देश। ये दो बड़े देशों के बीच एक छोटा सा देश क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बफर कंट्री। वैसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो महाद्वीप नहीं, उपमहाद्वीप नहीं, और इंडोनेशिया है। देख लीजिए, अफ्रीका भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। तो आप नोट भी कर सकते हैं और अपना माइंड भी चेक कर सकते हैं कि कितना आपको समझ में आया है और कितना नहीं आया है। तो देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। फाइव नंबर क्वेश्चन से देखिए। बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा, वो क्या कहलाता है? पहला है एशिया, अफ्रीका,
उपमहाद्वीप महाद्वीप। पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 8, 6, 7 या फिर 5। बताइएगा। मैं नेक्स्ट कर किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या क्या कहलाता है? बाइट, खाड़ी, ओ महाद्वीप, प्रायद्वीप। तो फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके क्या होंगे? और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहे होंगे ये क्वेश्चन आंसर, तो वो जाके मेरे पिछले वीडियो देखें। उसमें मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाई हूँ बहुत अच्छे से। तो वो अगर क्लास करेंगे तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएंगे। और ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें पता होगा कि टॉपिक पढ़ने से कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो हमारा प्रैक्टिस भी होगा, इससे आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि टेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। जो भी टॉपिक एंड होंगे उसके टेस्ट भी होंगे, और मैं उसका टेस्ट जो टॉपिक मतलब समाप्त होगी उसकी मैं टेस्ट लूंगी। उसके लिए ये नहीं कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक कराते जाऊं और उसकी टेस्ट ना हो। नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ाई में कुछ दिमाग में आता ही नहीं कि क्या क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। प्रॉपर गाइड होनी चाहिए और प्रॉपर हमारे माइंड में सेट होने चाहिए कि इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इसको हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम जो क्लास किए जो पढ़े उसको सॉल्व अगर होंगे तो बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम में माइंड एकदम अच्छा से सेट हो जाता है। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स चलिए, तो क्वेश्चन करते जाना है आपको। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पिछले वीडियो देखे मेरे, उसको उसमें सारे कॉन्सेप्ट इसके बताए गए हैं। और वो अगर वीडियो देखे होंगे तो वो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो नहीं देखे होंगे तो वो जाके देख ले, ताकि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इनका आंसर बना लिया होगा। अब मैं आपको इनका आंसर बता रही हूँ। तो बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महाद्वीप। ठीक है। पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको बताई थी पूरे द्वीपों में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? मतलब ये महाद्वीप जो 7 है इसके कटे हुए भाग, इसका कटा हुआ भाग क्या कहलाता है?
तो बाइट, खाड़ी, उप महाद्वीप, प्रायद्वीप, तो उसका स्पष्ट कटा हुआ भाग आपका उप महाद्वीप कहलाता है। आपको मिल गए इनके आंसर्स, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप ऐसी टेस्ट ले लीजिए अपना कि क्या सही है क्या नहीं। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, नेक्स्ट लेके आती हूँ। अब मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, अभी तो 2-3 क्लास में है, आगे देखते रहिए, लेकिन अगर पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें, जल्दी से मुझे भी वहां तक पहुंचाए ताकि मैं भी लाइव आके आप लोग को पढ़ाऊं। लाइव पढ़ाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे और मैं आपका जवाब के कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। आप जो जो सवाल करोगे उसका मैं जवाब दे पाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो लाइक सब्सक्राइब करें। नंबर इसमें से कौन सा देश उपमहाद्वीप भारतीय, क्वेश्चन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तीन ओर से जल से घिरा हो सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? इसमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। आई होप आप लोगों ने सोच ली होंगे। तीन ओर से जल से घिरा हो सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? सोता, अंतरिप, गल्फ, वाइट। आई होप कि आप लोग आंसर कर लिए होंगे अपने पास, और नहीं किए जिसको नहीं आ रहा है वो आके देखे, मैं इसका आंसर करवा रही हूँ। तो इसमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे मतलब है उपमहाद्वीप में। सिर्फ ये श्रीलंका नहीं है। ये बताई थी श्रीलंका उपमहाद्वीप में नहीं है, महाद्वीप का कटा हुआ भाग नहीं है श्रीलंका। तीसरा नंबर में, तीन ओर से जल से घिरा हो सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो तीन ओर से जल से घिरा हो सबसे छोटा क्षेत्र आपका अंतरिप कहलाता है। तीन ओर से जल से घिरा हो बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? महाद्वीप, प्रायद्वीप, सोता, खाड़ी।
तो इसमें आपका प्रायद्वीप हो जाएगा, प्रायद्वीप कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से मैं कह रही हूँ कि ये इस तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा माइक ऑफ हो गया था, तो मेरा साउंड नहीं आ रहा है आगे के वीडियो में। तो 6 क्वेश्चन मेरे बाकी रह गए हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। वीडियो तो बने हुए हैं लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रहे हैं, तो कोई औचित्य नहीं होता है आगे वीडियो डालने का, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो चलिए, जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।